जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूसी एकेडमी। 2025 का सीएपीएफ एग्जामिनेशन फाइनली ओवर हो गया है। अभी स्टूडेंट्स में काफ़ी स्पेकुलेशन चली हुई है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। हमारे मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आंसर कीज़ के अकॉर्डिंग। तो हमें पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या दूसरे एग्ज़ाम्स पे फोकस करें या फिर 2026 सीएपीएफ की तैयारी करें। और अगर हम सेफ जोन में है तो पीईटी के ऊपर कितना फोकस करें एंड उसका शेड्यूल कैसे बनाएं। सो ये सारी बातों के ऊपर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो कि अपना एनालिसिस दूसरे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एंड स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद एक कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूँ। वो कट ऑफ कितनी होगी वो मैं इस वीडियो में की स्टार्टिंग में ही डिस्कस करूँगा। फिर उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, आपको पीईटी पीएसटी एंड एमएसटी के लिए कैसे तैयारी करनी है और सीएपीएफ 2026 की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है अगर आपका इस साल नहीं हो पाता है। और रिटन एग्जामिनेशन का पूरा कंप्लीट रोड मैप आपको बताऊंगा। सो दिस इज मी एंड वेलकम टू दिस वीडियो presented to you by UC Academy. So before coming to the cutoff, I would like to mention one thing कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है UC Academy ओनली, आपको नीचे बार में दिख जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे हमारी प्ले स्टोर एंड iOS के ऊपर जो एप्स हैं उसके लिंक्स मैं पोस्ट कर दूंगा। वो यू कैन डाउनलोड दोज एप्स। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है एंड iOS के ऊपर भी अवेलेबल है। एंड वहाँ से यू कैन एक्सेस ऑल द फ्री मटेरियल। सारे फ्री कोर्सेज हैं हमारे वहाँ पे, काफ़ी जो फ्री मॉड्यूल्स हैं वो आप देख सकते हो, विच विल हेल्प यू इन योर सीएपीएफ प्रिपरेशन। ऑल्सो अभी स्टूडेंट्स पीईटी की तैयारी करेंगे तो पीईटी के लिए मैं एक स्पेशल फिटनेस रिलेटेड मॉड्यूल बनाऊंगा। तो वो मॉड्यूल भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो वो भी आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, बट यू नीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फर्स्ट। सो वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक नाउ। सो कट ऑफ की अगर बात करें 2025 की, तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 97 पॉइंट समथिंग थी। सो इस साल वैकेंसीज कम हुई हैं तो कट ऑफ बढ़ जानी चाहिए। बट जो एग्जामिनेशन का जो लेवल था, जो डिफ़िकल्टी लेवल था, वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कम भी जा सकती है। जितना वैकेंसीज का इम्पैक्ट हो जाना चाहिए था, वैकेंसीज के इफेक्ट को भी को भी एक्सीड कर गया है डिफ़िकल्टी लेवल। सो उससे कम 97 से कम भी कट ऑफ जा सकती है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 95 और 99 के अराउंड रहने वाली है। और बाकी आप डिफरेंट कैटेगरीज की प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देख लेना कि ईडब्ल्यूएस की कितनी रहेगी, ओबीसी की ऑलमोस्ट जनरल जैसी रहती है, एससी एसटी एंड अदर कैटेगरीज की आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। दिस इज थिंग नंबर वन। अब दूसरी चीज ये, अब कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे कि जिनका पेपर वन में 91 स्कोर बन रहा है या 92 बन रहा है, 94 बन रहा है। अब क्या वो, उनके लिए क्या आगे तैयारी कैसे रहनी चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि जिस जिसका भी 90 प्लस स्कोर है, दे शुड प्रिपेयर, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीईटी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट करोगे और अपना वेट मैनेजमेंट उसके बाद प्लान करोगे तो आप पीईटी पीएसटी और एमएसटी में फेल हो सकते हो। तो इट्स बेटर कि जो 90 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिसका 90 प्लस आ रहा है, वो अपना पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दें। हाँ, एट द सेम टाइम कुछ और चीज़ें भी उनको करनी है जो मैं फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। सो अभी पोस्ट एग्जाम फेज में आपको क्या क्या करना है। पहली बात तो रिजल्ट्स का वेट मत करना। रिजल्ट्स यूजुअली अराउंड 40 42 45 डेज के आसपास आ जाना चाहिए। जैसे आज अगस्त 3 को एग्ज़ाम था, तो सितंबर 10 सितंबर के बाद रिजल्ट आ जाएगा। सो यू हैव टू सी, ये सारा पीरियड अनसर्टेनिटी का रहने वाला है। सो यू हैव टू वेरी स्मार्टली यूज दिस पीरियड ऑफ 40 डेज। अगर आप इन 40 डेज में मेहनत नहीं करोगे, टैक्टिक्स अपने अप्लाई नहीं करोगे, स्मार्टली मूव नहीं करोगे, तो यू माइट फेल ईदर एट द पीईटी स्टेज और फाइनल में भी आप अपने
लाइक 2026 की प्रिपरेशन आपकी अफेक्ट हो सकती है। सो अभी आपको दो दो टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। पहली में एक तरफ आपको पीईटी की तैयारी भी स्टार्ट कर देनी है, दूसरा आपको एक बैकअप प्लान भी लेके चलना है। सी जिनके तो क्लियर कट 90 से कम मार्क्स हैं, अब 90 से कम वाले तो उम्मीद इतनी नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका फॉर एग्जांपल पूरी पूरी कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी पेपर उनका क्लियर हो गया, तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में उनकी चांसेस और कम हो जाएंगे। सो बहुत कम चांसेस हैं, बट फिर भी वो भी थोड़ी बहुत अपना फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। बट जिसका 90 प्लस स्कोर है, वो अपना पीईटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। वो मैं फर्दर स्लाइड्स में बताऊंगा कि पीईटी के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, और उसका स्पेसिफिक मॉड्यूल मैं अपनी जो हमारी ऐप है एक यूसी अकेडमी की, वो टेलीग्राम पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उस ऐप पे आप ऐप के ऊपर जाके आप अपना पीईटी की जो प्रिपरेशन है उसका मॉड्यूल देख सकते हो। एंड जो दूसरा बैकअप प्लान है, अब ऐसा नहीं है आपको पीईटी की सिर्फ आपको रनिंग करनी है और आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके साथ साथ यू हैव टू फोकस ऑन अदर एग्जाम्स एज वेल। फ्री नहीं बैठना है, बिकॉज दैट्स व्हाट विल कीप यू मूविंग, दैट्स व्हाट विल कीप यू गोइंग ऑन। आप सीडीएस अभी एग्जाम आ रहे हैं, एफकेट का एग्जाम आ रहा है, एसीआईओ का एग्जाम आ रहा है, और सीएससी का मेंस आ रहा है, तो आप उन एग्जाम्स को भी इनकी प्रिपरेशन करते रहो। सब्जेक्ट्स वही हैं अल्टीमेटली, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स इनके अंदर भी आते हैं। तो अगर आपका 2025 में इन केस नहीं हो पाता है, तो इफ़ यू आर इन टच विद दीज एग्जाम्स, दैट continuity and revision will help you in 2026 CAPF, उसमें आपको हेल्प मिलेगा। सो अभी विल टॉक अबाउट पीईटी, पीएसटी एंड एमएसटी। ये रफली आप ये मान लो कि लेट नवंबर टू अर्ली दिसंबर, उस टाइम के अराउंड आपका ये पीईटी टेस्ट होंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग नाउ, रिजल्ट का वेट नहीं करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली अभी से स्टार्ट कर दो। सी इट्स वेरी एंजॉयबल प्रोसेस, तो आपकी फिटनेस ही इंप्रूव होगी एंड इट्स फॉर गुड ओनली। सो मैं मोटा मोटा बताऊं तो देयर आर 4 इवेंट्स। रनिंग में आपको 800 मीटर की लॉन्ग रनिंग है, एंड देन देर इज 100 मीटर स्प्रिंट। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर्स का, एंड शॉर्ट पुट का है 7.26 केजीज, आपको 4.6 मीटर तक फेंकना है। ये मैं मेल्स के लिए स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ, फीमेल्स के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं, और इवेंट्स भी डिफरेंट है फीमेल्स के लिए। सो आपको ये चारों इवेंट पास करनी है, चारों क्वालिफाई करनी है। ऐसा नहीं है कि 3 पास कर दी और एक में फेल हो गए तो यू विल बी सिलेक्टेड। नो, यू हैव टू गो थ्रू एंड यू हैव टू पास ऑल दिस 4 इवेंट्स। सो आपको 100 मीटर की पहले बात करें तो आपको स्पीड पे फोकस करना है। वो मैं अपनी फर्दर वीडियोस में बताऊंगा फिटनेस के मॉड्यूल में, कि आपको अपनी 100 मीटर में बहुत स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी जो एकदम से एक्सप्लोसिवनेस चाहिए रनिंग की, वो नहीं आ पाती है। बट दैट कैन बी डेवलप्ड और बिल्ड ओवर टाइम, वो की जा सकती है। कुछ लोग नेचुरली बाय बर्थ ही बहुत अच्छे स्प्रिंटर्स होते हैं, तो उनको कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। बट जिनको ये इशू है कि वो टाइम 16 सेकेंड्स के अंदर 100 मीटर नहीं भाग पा रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, एंड कुछ आई वुड से कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैं बताऊंगा कि उनसे कौन से मसल्स पे फोकस करना है कि आपकी एक्सप्लोसिवनेस बढ़ेगी। प्लायोमेट्रिक्स पे फोकस करना है अल्टीमेटली आपको। फिर 800 मीटर के लिए आपको एंड्योरेंस एंड स्टैमिना अच्छा चाहिए, तो उसको कैसे आपने डेवलप करना है। इसमें भी बहुत स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, हर साल फेल होते हैं। तो क्योंकि कई लोग डिहाइड्रेशन की वजह से फेल हो जाते हैं, कई लोगों के मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, कईयों का लिगामेंट टेयर होता है तो उसकी वजह से उनका बीच में पेन स्टार्ट हो जाता है, या कईयों की कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी ही इतनी नहीं होती, उनकी सांस फूल जाती है कि वो 800 मीटर से पहले ही गिव अप कर देते हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम सभी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अपना स्टैमिना कैसे इंप्रूव करना है। एंड देन लॉन्ग जंप के लिए आपको अपनी एक्सप्लोसिवनेस को बढ़ानी है, अपने जंप को कैसे आपको एक 3.5 मीटर का जो क्राइटेरिया है वो कैसे मार्क क्रॉस करना है। और आपको जो शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट फेंकने के लिए एक नंबर 1 थिंग रिक्वायर्ड इज स्ट्रेंथ, दूसरी चीज टेक्निक। तो स्ट्रेंथ पे हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए,
एंड टेक्निक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, ये सिर्फ पीईटी की स्टेज तक नहीं, इवन इंटरव्यू तक, क्योंकि अगर आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखोगे सो योर जनरल अपीयरेंस विल एनहांस, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट में, इंटरव्यू में आपको एडिशनल बोनस मार्क्स उसके मिलने वाले हैं। सो अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखो, कीप लाइक हाइड्रेट योर सेल्फ सफिशिएंट, हाइड्रेशन अच्छा रखो, एंड फॉलो अ स्लीप रूटीन, एरेटिक स्लीप पैटर्न्स मत अडॉप्ट करो, टाइम से सो टाइम से उठो, दिस इज वेरी क्रूशियल पीरियड, सो यू हैव टू बी सीरियस नाउ। सो अभी अगर हम बात करें उन लोगों की जिन लोगों ये सेगमेंट है उन लोगों के लिए जिनके 90 से कम मार्क्स बन रहे हैं, जो डेफिनेटली सीएपीएफ 2026 की ही तैयारी करनी से अब से स्टार्ट कर देंगे। इवन दिस पार्ट इज ऑल्सो somehow relevant for those people, those aspirants जो कट ऑफ के आसपास हैं, रिटर्न कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, बट उनको लगता है कि पेपर 2 इतना अच्छा नहीं हुआ या इंटरव्यू में इतनी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है कि उनको 26 का अटेम्प्ट देना पड़ सकता है, बिकॉज इवन आफ्टर क्लियरिंग द रिटर्न पार्ट दे माइट नॉट बी एबल टू मेक देयर नेम इनटू द फाइनल लिस्ट। तो CAPF 26 के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपकी? सबसे पहले तो आपको जो अपनी 25 की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करो कि आपके कौन से इसमें आपने क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली आपने सही कर दिए कौन से सेगमेंट से, एंड कौन से सेगमेंट्स में से आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो एंड उनके ऊपर काम करो। अगर आपके साइंस के क्वेश्चन, सी दिस ईयर इन दिस ईयर्स पेपर 30 क्वेश्चंस केम फ्रॉम साइंस, एंड अगर वो साइंस के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, इट मींस यू नीड टू वर्क मोर फॉर साइंस सब्जेक्ट। तो वो सारे एरियाज फाइंड आउट करो एंड उसके ऊपर काम करो। अपना अब पेपर 2 के लिए आपको अपने एनरिचमेंट करनी पड़ेगी कंटेंट की, क्योंकि एसेज, रिपोर्ट्स, प्रेसी, ये सारे ऐसे रिपोर्ट एंड रिपोर्ट्स के एंड आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपको कंटेंट अच्छा खासा चाहिए, फैक्ट्स, फिगर्स, रिपोर्ट्स, इंडाइसिस, एग्जांपल्स, बहुत चीज़ें चाहिए। सो एनरिचमेंट कंटेंट की बहुत ज़रूरी है, स्टैटिक भी और करंट अफेयर की। नीडलेस टू से कि आपको अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहना है, बिकॉज वो आपके 26 वाले अटेम्प्ट में तो काम आएगा ही आएगा। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू में भी वो एज दे के जाएगा। और एक आपको मंथली टेस्ट देना है एंड रिवीजन शेड्यूल बनाना है। ऐसी आपको पूरी अपनी प्रेपरेशन को प्लान करके चलना है, तभी बात बनेगी। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, अगर आप अनप्लान्ड तरीके से चलोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ना आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ फॉल्टर कर रहे हो, आपको स्ट्रेंथ वीकनेसेस कुछ नहीं पता चलेंगी। आप बस आंख बंद करके पढ़ते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, टेस्ट सीरीज करते जा रहे हो। नथिंग इज गोइंग टू वर्क, आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। आपको एक एक स्टेप डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज प्लान करना पड़ेगा, तभी आपका नाम लिस्ट में आएगा। अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको 2026 के लिए आपको 3 फेज प्लान बनाना है। अगस्त महीना चला हुआ है अभी, अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपको फाउंडेशन, मैं सिर्फ 26 की बात कर रहा हूँ, उसमें पीईटी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो पीईटी की तैयारी आपकी चलती रहेगी, बाकी एग्जाम्स की तैयारी चलती रहेगी। मैं सिर्फ सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ अभी, सीएपीएफ सेंट्रिक प्रिपरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी रिवीजन पे फोकस करना है। ये आप करते करते ये सारी चीज़ों PYQs को ध्यान में रखोगे, ये फाउंडेशन की तैयारी भी, करंट अफेयर, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, PYQs को ध्यान में रखना है, उनको डेली पढ़ना है। जब दिसंबर क्लोज हो गया, उसके बाद जनवरी से लेके अगले 4 महीने, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, उसमें आप टेस्ट सीरीज पे फोकस करोगे एंड राइटिंग प्रैक्टिस डेली लिखोगे। ठीक है, जब आप मई का मंथ आ गया, मई, जून, जुलाई, नेक्स्ट 3 महीने आपकी रिवीजन 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 चलेगी। जो थोड़ा बहुत न्यू कंटेंट आपने पढ़ना होगा वो पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हो, और मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे, पेपर 1 के और पेपर 2 के भी। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। एंड
ये सारे स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप दूसरे एग्जाम्स को जैसे टारगेट कर रहे हो, जैसे CDS या SSC CSC कोई भी और एग्जाम कर रहे हो, वो आपकी इसके साथ साथ चलती रहेगी। बट मोर और लेस CAPF के लिए आपकी ये वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब क्या नहीं करना है, पहली बात तो बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट मैनर में बताऊंगा कि रिजल्ट्स की वेट नहीं करनी है। PET की प्रेपरेशन को इग्नोर मत करो। क्या पता आपका खुदा ना खास्ता रिजल्ट पॉजिटिव आ गया और PET में फेल हो गए, तो आप अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाओगे। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। सो PET को अभी अगर आप ग्रे एरिया में भी हो ना, लाइक 88 89 90, क्या पता आंसर की आप गलत मैच कर रखी हो और आपके एक्चुअल मार्क्स 92 बन रहे हो, ठीक है, और आप कट ऑफ क्लियर कर जाओ और पेपर 2 में भी आपके अच्छे मार्क्स हों, इंटरव्यू में भी आपके अच्छे आ जाएं, तो आपकी सिलेक्शन क्या पता हो ही जाए। सो PET को बिल्कुल इग्नोर मत करो। इवन इफ यू आर इन ग्रे एरिया, यू कंसिडर दैट यू आर इन ग्रे एरिया, स्टिल प्रिपेयर फॉर PET एंड कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। and that's all for the video. So you need to subscribe to our channel. इसमें आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपको 2026 CAPF के लिए रेगुलर कंसिस्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी, चाहे वो स्ट्रैटेजी रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर रिलेटेड हो, चाहे वो पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, या फिर CAPF इन जनरल, CAPF के इश्यूज क्या क्या हैं वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग सारे डिस्कशंस रहेंगी। सो आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। PET की गाइडेंस आपको मिलती रहेगी यूट्यूब के ऊपर भी एंड हमारी ऐप के ऊपर भी। पेपर 2 की राइटिंग प्रैक्टिस आपको रेगुलरली हमारी टीम करवाती रहेगी टेलीग्राम के ऊपर। डेली वहाँ पे MCQs डाले जाएंगे, डेली वहाँ पे एसेज रिपोर्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स करवाए जाएंगे। सो डू विजिट अवर टेलीग्राम चैनल। करंट अफेयर अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो आई होप यू हैव, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड अगर कोई आपका डाउट है अभी भी, सो यू कैन मेंशन दैट कमेंट इन द कमेंट्स बॉक्स। फॉलो ऑन आवर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। हमारी ऐप को डाउनलोड करो फ्री कंटेंट के लिए, प्ले स्टोर एंड iOS के ऊपर है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। जय हिंद।